वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समन ट्रायल व वारंट ट्रायल में क्या अंतर होता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लास W के आधार पर तथा BNSS 2023 की धारा 2 सब क्लास X के आधार पर समन मामले आते हैं तथा वारंट ट्रायल धारा 238 से धारा 250 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तक तथा धारा 261 से 273 BNSS 2023 के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों क्रिमिनल केस के ट्रायल के तरीके हैं। मुख्य अंतर अपराध की गंभीरता पर तय करता है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि समन ट्रायल कौन से केस होते हैं। जिन अपराधों में 2 वर्ष तक की सजा होती है वह समन केस होते हैं और जिनमें 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है वो वारंट केस होते हैं। BNSS 2023 की धारा 274 से 282 तक तथा पूर्व CRPC 1973 की धारा 251 से 259 तक समन मामलों को दर्शित किया गया है। वारंट ट्रायल जो होते हैं वो धारा 261 से 273 BNSS 2023 तथा पूर्व धारा 238 से 250 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आते हैं। ये शुरुआत कैसे की जाती है समन मामले, इसके विषय में जानना जरूरी है। न्यायालय आरोपी को समन भेजता है। वह धारा 227 सब क्लास 1A BNSS है तथा पूर्व धारा 204 सब क्लास 1A दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। इसमें मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है तथा समन भेजता है। वारंट मामले में न्यायालय सबसे पहले समन, उसके उपरांत जमानती या वारंट हाजिर न होने पर अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करके आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब चार्ज कैसे लगता है, आरोप विरचित कैसे किया जाता है समन मामले में। समन मामले में औपचारिक चार्ज फ्रेम नहीं होता, अपराध का विवरण बता दिया जाता है, जबकि वारंट मामले में औपचारिक रूप से आरोप विरचित किया जाता है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है ये जानना जरूरी है। समन मामले में साधारण और तेज गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन का हक सीमित होता है, जबकि वारंट मामलों में लंबा और विस्तृत डिटेल्ड आरोपी को केस के हर स्तर पर बचाव का पूरा मौका होता है। मजिस्ट्रेट की शक्ति, अगर समन मामले में मजिस्ट्रेट को लगे कि केस गंभीर है तो वह समन केस को वारंट केस में परिवर्तित कर सकता है, जबकि वारंट केस में समन केस में नहीं बदला जा सकता। यदि वारंट का केस है, वारंट की ट्रायल चल रहा है तो उसको समन ट्रायल में नहीं बदला जा सकता है। उदाहरण जैसे मानहानि है, छोटी मारपीट है, ट्रैफिक वायलेशन है, 2 साल तक की सजा वाले सभी वही अपराध वो समन ट्रायल की श्रेणी में आते हैं। चोरी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, दहेज मृत्यु अर्थात 2 वर्ष से अधिक सजा वाले केस वारंट ट्रायल की श्रेणी में आते हैं। अब उन्मोचन, जहां जिससे डिस्चार्ज होता है। समन केस में आरोपी को उन्मोचित अर्थात डिस्चार्ज किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि वारंट ट्रायल में आरोप विरचित अर्थात चार्ज फ्रेम से पहले आरोपी डिस्चार्ज के लिए आवेदन कर सकता है। साधारण भाषा में अगर कहें तो समन ट्रायल छोटे केस जैसे पड़ोसी से झगड़ा, चेक बाउंस, कोर्ट पहले बुलाने के लिए समन भेजेगा और तेज निपटारा करता है, जबकि वारंट ट्रायल बड़े केस होते हैं जैसे लूट, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, दहेज हत्या, डकैती अर्थात जिन अपराधों में 2 वर्ष से अधिक की सजा प्रावधानित है पुलिस तुरंत अरेस्ट कर सकती है। सुनवाई डिटेल में होती है, उस पर आरोप विरचित किया जाता है तथा पूरा सबूत चलने के बाद ही उस पर निर्णय पारित किया जाता है। आशा है आप लोग स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। आपको हमारे वीडियो कैसे लगे कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हमें आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।